समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को पार्टी विधायक इंद्रजीत सरोज द्वारा भारत में मंदिरों के बारे में की गई टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। अखिलेश यादव के अनुसार उन्होंने इस मामले पर इंद्रजीत सरोज या रामजी लाल सुमन का बयान नहीं सुना है। इसके बजाय उन्होंने ऐतिहासिक विषयों पर ध्यान देने के बजाय प्रगतिशील मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने सुझाव दिया कि अगर ऐतिहासिक चर्चाएं सकारात्मक दिशा नहीं दे सकती तो उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। यादव ने कहा, मैंने उनका बयान नहीं सुना है, मैंने रामजी लाल सुमन का बयान भी नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर इतिहास की चीज़ें हमें अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकती है, अगर यह हमें सकारात्मक रास्ते पर नहीं ले जा सकती है, अगर यह हमें सकारात्मक दिशा नहीं दे सकती है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। इतिहास पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टियों ने बहुत सी प्रगतिशील चीज़ें की है, बहुत सी प्रगतिशील बातें कही है। इंद्रजीत सरोज ने मंगलवार को मोहम्मद गौरी जैसे ऐतिहासिक आक्रमणों के दौरान भारतीय देवी देवताओं को भूमिका पर सवाल उठाते हुए अपनी टिप्पणी दोहराई। सरोज ने इस बात पर जोर दिया कि देश के देवी देवताओं को आक्रमणकारियों को श्राप देकर उन्हें राख में बदल देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा, हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं थे। 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम अरब से इस देश में आया और देश को लूटा। मोहम्मद गौरी इस देश को लूटने आया था तो इस देश के देवी देवताओं ने क्या किया? उन्हें मुसलमानों को श्राप देना चाहिए था, वे राख हो जाते, मर जाते और अंधे हो जाते। इसका मतलब है कि कुछ कमी है और हमारे देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में शक्ति होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी देश में नहीं आते। हाल ही में समाजवादी पार्टी के एक अन्य नेता रामजी लाल सुमन ने 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा संगा पर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल वंश के संस्थापक बाबर को लाने के लिए उन्हें देशद्रोही कहा था।